रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीत का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले पर वक्त जरूर बदलता है। तो प्यारे बच्चों, वक्त को ध्यान में रखते हुए आप सबके सामने फिर से मैं हाजिर हूँ एक बेहतरीन सवाल लेकर। ये सवाल आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने की पूर्ण संभावना है। पार्ट 7 निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति का ये प्रश्न है और इस प्रश्न को हल करना बेहद आसान है, बट अगर आपको फार्मूला याद है तो। और फार्मूले में पोजीशन करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ेगा और उसका कैलकुलेशन भी आपके लिए बहुत बहुत ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेट बनाए रखेंगे तो ये पूर्ण विश्वास है कि आप इस सवाल को कर डालेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष हैं ये। तो आइए कैसे करेंगे, देखिए हल डालकर सबसे पहले हम एक त्रिभुज क्रिएट कर लेते हैं। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं ताकि हम शीर्ष और सब चीजों को समझ लें। ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज का एक शीर्ष ये ए है, इस त्रिभुज का एक शीर्ष बी ये है और इसका तीसरा शीर्ष है सी। तो पहले का निर्देशांक है -5, -1 और दूसरे का निर्देशांक है 3, -5 और तीसरा निर्देशांक है 5, 2। ये तीनों निर्देशांक पता है हमको। अब इसका एरिया कैलकुलेट करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में कैसे निकाला जाता है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये फार्मूला है। इस फार्मूले को आप बेहतरीन ढंग से देख लें कैसे बनाया गया है, और अगर आपको सूत्र याद रहा तो सवाल फिर आपके लिए बहुत आसान है। इसमें मैन अगर पॉइंट पूछें तो इसका फार्मूला, तो फार्मूला क्या है ये देखिए, 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 छोटा ब्रैकेट y2 माइनस y3। अब इसके बाद यहाँ x1 के बाद यहाँ पर आएगा x2। अब यहाँ से y3 यहाँ चला जाएगा y3 माइनस y1। अब इसके बाद देखिए x1 के साथ फिर यहाँ x2 आया है, अब आएगा x3 और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या आएगा, ये y1 पे इंड हुआ है तो y1 माइनस y2। ये आपका फार्मूला है। तो प्यारे बच्चों, हमारा पहला निर्देशांक जो है ये है, तो यहाँ पर हमारे लिए x1 बराबर हो जाएगा -5 और y1 आपका हो जाएगा -1। फिर उसके बाद दूसरे में आते हैं तो x2 हो जाएगा हमारा 3 और y2 हो जाएगा -5। फिर उसके बाद x3 इसमें आ जाएंगे, हो जाएगा 5 और y3 हमारा हो जाएगा 2। ये मैंने वैल्यू यहाँ पे इसलिए रख ली है ताकि आप पोटेशन अर्थात मान रखते समय कहीं पर कंफ्यूज्ड ना हो। तो चलिए रखते हैं इन मानों को इस फार्मूले में। तो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा है, हमारा त्रिभुज है ABC। तो आप फिर से लिख लीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, फार्मूला ये हमारा रखा हुआ है, हम डायरेक्टली यहाँ पे मान रखेंगे। तो ये 1/2 तो रहेगा। अब आ जाएगा x1 है -5। उसके बाद y2 है -5। y3 है 2, तो ये माइनस है और ये 2। अब हमारा यहाँ तक पोजीशन हो गया, यहाँ आएंगे x2 है हमारा 3, y3 यही वाला आ जाएगा यानी कि 2 आ जाएगा। उसके बाद y1 हमारे पास है -1 और यहाँ फार्मूले में भी माइनस है, जब ये माइनस इससे टकराएगा तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ तक पोजीशन हो गई। इसके आगे चलते हैं, ये हो गया x3 है 5। उसके बाद y1
ये बार बार क्यों हम आपको ऐसा दिला रहे हैं, ये हमने मान क्यों रखे, क्योंकि ये मान अगर आपके मिस्टेक हो गए तो फिर आपका कैलकुलेशन सही नहीं आएगा, आप गलत कर जाएंगे। इसलिए ये लिखना बहुत जरूरी है। और जो ये फार्मूले में आए उसको देख के भरिए। यहाँ पर है y1, तो y1 का मान है -1, y2 का मान है माइनस, अब यहाँ पर माइनस है और ये माइनस का मान जब लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो ये हमने पुटअप कर लिए हैं अपने वैल्यूज, हमारे जो वैल्यूज हैं वो पुटअप हो गए। मेन बात आती है कैलकुलेशन की, तो चलिए करते हैं कैलकुलेशन। क्या आएगा, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन होनी चाहिए। जरा सी भी गलती आपके लिए बहुत महंगी पड़ सकती है और आपके नंबर जा सकते हैं। तो बेहतरीन आप बहुत आसानी से, बहुत जल्दबाजी में ना करें, बहुत हड़बड़ाहट में ना करें, बहुत आसानी से करें, बहुत धीरे धीरे करें। तो ये आपका हो गया -5। अब देखिए -5 और -2 ये आपके सेम साइन है, तो ये मिल जाएगा -7। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ये प्लस है, प्लस का 3। अब इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 3। यहाँ आते हैं, आगे के स्टेप में आते हैं, तो ये है 5, ये हो गया आपका 5। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है भाई, माइनस का 1 है और प्लस का 5 है, तो -1 + 5 से निकल जाएगा, बचेगा कितना, 4। ओके, ये यहाँ तक कैलकुलेशन हो गया। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, देखिए गौर से देखिए, -5 एंड -7 की मल्टीप्लाई होगी, ये बाहर का भी बरकरार रहेगा 1/2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किस में हो रही है, ब्रैकेट, तो ये -7 एंड -5 की जब मल्टीप्लाई होगी तो 7 5 जा 35, अर्थात प्लस का 35। माइनस की मल्टीप्लाई आप जानते हैं प्लस हो जाता है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं, ये प्लस है, इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 3 3 जा 9, ये हो गया 9। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 4 जा 20, मतलब 20, ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब क्या होगा, कुछ नहीं, अब तो सारे प्लस के साइन आ गए हैं, इसका मतलब ये है इन सबको हमें जोड़ना है, ऐड करना है। तो ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आएगा, ऐड करिए, 0 9 9 और 9 और 4 का 14, मतलब 14 का 4, हासिल आ गया 1 और 1 2 3 हो गया ये और 3 ये, मतलब हो गया 6। तो अब हमारे पास ये ब्रैकेट की कैलकुलेशन 64 आई है। अब हम इसको काटेंगे, 2 से जब हम काटेंगे तो ये आएगा 2 3 जा एंड 2 2 जा, ये आ गया है 32। खाली 32 नहीं लिखना है, याद रहे यहाँ पर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं, और क्षेत्रफल की इकाई जो होती है अर्थात मात्रक जो होता है वर्ग होता है, वर्ग हम जरूर लिखेंगे। और वर्ग के साथ में हमें कोई सेंटीमीटर या मीटर वगैरह नहीं दिया गया है, कोई भी यूनिट नहीं दिया गया है, इसलिए हम यहाँ पे वर्ग इकाई लिख देंगे। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। आप देखिएगा, बस आपको हम एक सजेशन देंगे, इस सवाल में आप कतई जल्दबाजी ना करें, बहुत आसान तरीके से लिखें। और ये त्रिभुज का जो फार्मूला है, कोऑर्डिनेट के थ्रू जब हम किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये फार्मूला हमें यूज करना है। इस फार्मूले को याद कर लीजिए, त्रिभुज का कोई सा भी क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए आप यही लगाएंगे। इसमें बस विशेष ध्यान ये है कि हमारे मान कहीं पर भी मिस्टेक ना हो, और जब हम कैलकुलेशन करें तो चिन्हों का ध्यान रखें। ये बातें अगर आपको ध्यान रही तो आपका सारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा और आपके मार्क बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपके लिए मैं लेके आया हूँ और इसी तरह से आप तक पहुंचाता रहूंगा। परीक्षा के बाद और परीक्षा तक आपकी सेवा में लगातार जारी है ये मेरा YouTube चैनल। आप अगर इसको पसंद करते हैं तो लास्ट में बस एक ही बात कहूंगा, क्या, SK LK SK। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड गुड नाइट।